नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी की जितनी भी प्रमुख उपाधियां हैं, साथ ही साथ दोस्तों उनके जो संबोधन करता है, यानी कि वह उपाधि किसके द्वारा दी गई है, कंप्लीट डिटेल, साथ ही साथ उसका जो समय है, कब दी गई, सारी की सारी डिटेल आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल A to Z एग्ज़ाम्स पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि सर्वोदय विचार परीक्षा की दोस्तों यह क्लास है जिसमें दोस्तों महात्मा गांधी जी के जो प्रमुख उपाधियों के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सर्वोदय विचार परीक्षा से रिलेटेड हर नई अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों रोजाना क्लासेस के लिए, फ्री क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्दी से जल्दी इसे सब्सक्राइब कर लेवे और वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को दोस्तों अधिक से अधिक आपके जो भी दोस्त इस परीक्षा को दे रहे हैं, जो भी इस सर्वोदय विचार परीक्षा को दे रहे हैं दोस्तों, उन सभी को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू कर रहे हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे जो प्रीवियस क्लासेस के वीडियोज़ हैं वह नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख पाएंगे। उनके जो जीवन परिचय से रिलेटेड है, उनकी जो प्रमुख पुस्तकें और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो वीडियो बनाई थी और उसकी भी प्ले लिस्ट दोस्तों मिल जाएगी। और पिछले वर्ष की क्लासेस के दोस्तों प्ले लिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप आसानी से जो है वह वीडियोस देख पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप जो भी है PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप सभी देख सकते हैं महात्मा गांधी की उपाधियों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें उपाधि के बारे में बताएंगे, उपाधि का क्या नाम है और जो उन्होंने जो उपाधि है उसके संबोधनकर्ता कौन है और दोस्तों समय क्या है, यानी कि कब वह उपाधि दी गई थी उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहली दोस्तों उपाधि हम बात करते वह है केसर-ए-हिंद की उपाधि। ठीक है, महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दी गई थी। अब किसके द्वारा दी गई थी दोस्तों? केसर-ए-हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। किसने दी थी? लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी केसर-ए-हिंद की उपाधि। अब यहाँ पर देखिए, ये तो हो गए संबोधनकर्ता, कौन हो गए? लॉर्ड हार्डिंग हो गए। अब यहाँ समय यानी कि कब दी गई थी। ठीक है, कब दी गई थी तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समय गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा के लिए प्रदान की गई। यानी कि जो एम्बुलेंस सेवा की जो शुरुआत की थी किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने जो यहाँ कहाँ पर की थी दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में की थी। तो इसलिए यहाँ पर केसर-ए-हिंद की उपाधि लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी। किसको दी थी? महात्मा गांधी को दी थी। और कहाँ पर दी थी? दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा प्रदान करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप यह डाउट आपके क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से जितनी भी उपाधियां हैं सभी के बारे में दोस्तों डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और आप सभी जितने भी देख रहे हैं आप अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और आगामी वीडियोस का लाभ भी दोस्तों उठाइएगा। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है दोस्तों भर्ती करने वाला सार्जेंट। ठीक है, भर्ती करने वाला सार्जेंट दोस्तों उपाधि किसने दी थी या कब दी थी? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। और किसके द्वारा दी गई थी? देखिए अंग्रेजी सरकार की तरफ से दी गई थी। यानी कि देखिए दोस्तों अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के प्रस्तावित होने पर यह उपाधि दी गई थी। भर्ती करने वाला सार्जेंट उपाधि दी गई थी दोस्तों। तो यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दी गई थी। अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी जी को। नेक्स्ट दोस्तों भंगी शिरोमणि की उपाधि भी महात्मा गांधी जी को दी गई थी। तो यहाँ उपाधि किसके द्वारा दी गई थी और कहाँ दी गई थी? तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में के प्रवास के दौरान, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर थे तो उस दौरान महात्मा गांधी स्वयं मेहनत का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मित्र प्रेमवश भंगी शिरोमणि से संबोधित करते थे। जो उनके मित्र थे दोस्तों, जो भी उनके फ्रेंड्स थे, तो वहाँ उन्हें प्रेमवश यानी कि प्रेम से भंगी शिरोमणि कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? भंगी शिरोमणि कहते थे। समय क्या है? दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। और क्यों? क्योंकि वहाँ जो महात्मा गांधी वह स्वयं मेहनत का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें भंगी शिरोमणि की उपाधि दी गई थी उनके दोस्तों के द्वारा दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान। नेक्स्ट है दोस्तों
कुली बैरिस्टर, ठीक है, कुली बैरिस्टर की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। कब दी गई थी? देखिए, दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट, दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट व वकील उन्हें संबोधित करते थे। यानी कि देखिए, जो कुली बैरिस्टर की जो उपाधि है दोस्तों, वहाँ उन्हें संबोधित किया जाता था किनके द्वारा? अंग्रेज मजिस्ट्रेट व वकील जो होते थे वहाँ दक्षिण अफ्रीका में, उनके द्वारा दोस्तों उन्हें संबोधित किया जाता था। किन्हें किया जाता था? कुली बैरिस्टर महात्मा गांधी जी को। और किसके द्वारा? अंग्रेज मजिस्ट्रेट व वकीलों के द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों करमवीर। करमवीर की उपाधि महात्मा गांधी को दी गई थी। तो करमवीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो करमवीर की उपाधि देखिए दक्षिण अफ्रीका के सहयोगी, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सहयोगी द्वारा दी गई थी। जो उनके सहयोगी थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, तो उनके सहयोगी जो भी थे उनके द्वारा करमवीर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। जो सिक्स्थ उपाधि है वह है कि सेवाग्राम का संत, ठीक है, सेवाग्राम का संत उपाधि आश्रम के अतिथि द्वारा दी गई थी। जो आश्रम के जो दोस्तों गेस्ट थे उनके द्वारा सेवाग्राम का संत उपाधि दी गई थी। आश्रम में गांधी की सेवा भावना से प्रभावित होने पर अतिथियों ने यह संबोधित किया था। तो यहाँ पर सेवाग्राम का संत आश्रम के अतिथियों द्वारा दिया गया था, क्योंकि उनके आश्रम में जो सेवा थी उस भावना से प्रभावित होकर अतिथियों ने उन्हें सेवाग्राम का संत संबोधित किया था। नेक्स्ट दोस्तों बस बढ़ते हैं, उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल A to Z एग्जाम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर देवे। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स थे, यानी कि जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर का पेपर है वहाँ देख पाएंगे। उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, कंप्लीट वीडियो है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख पाएंगे। नेक्स्ट है दोस्तों आधुनिक युग के आजाद छात्रों की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दी गई थी, जो कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो आधुनिक युग के आजाद छात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों मलंग बाबा। मलंग बाबा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो मलंग बाबा की उपाधि महात्मा गांधी जी को कबायलियों द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? कबायलियों द्वारा दी गई थी। और दोस्तों 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कबायलियों द्वारा मलंग बाबा संबोधित किया गया था। मलंग बाबा दोस्तों महात्मा गांधी को संबोधित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? कबायलियों द्वारा, और 1930 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? ईयर 1930 में यहाँ पर किया गया था, मलंग बाबा के रूप में, उपाधि के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों बापू। बापू जो कि वर्ल्ड फेमस है, यानी कि बापू से उन्हें जानते हैं। बापू की जो उपाधि थी वहाँ किसके द्वारा दी गई थी? तो देखिए C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और पंडित नेहरू प्रेम भावना से उन्हें बापू कहते थे। तो देखिए जो बापू की उपाधि है वह किसके द्वारा दी गई? एक तो C.F. एंड्रूज व जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू यानी कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं उन वहाँ प्रेम भावना से जो महात्मा गांधी जी हैं दोस्तों उनको बापू कहकर संबोधित करते थे या बापू कहकर पुकारते थे। तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और C.F. एंड्रूज दोनों सही जवाब हो जाएंगे, बापू संबोधित करने वाले। तो यहाँ पर इसका सही जवाब यह हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 10th क्वेश्चन है कि देशद्रोही फकीर जो है दोस्तों उपाधि, देशद्रोही फकीर की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? विंस्टन चर्चिल के द्वारा दी गई थी। और दोस्तों जो यहाँ उपाधि है वह विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए, ब्रिटिश जो चर्चिल है उसने कहा कि वह देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को कहकर पुकारे। वहाँ देशद्रोही फकीर किसे कहा था? देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए चर्चिल ने कहा था, वह देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को कहकर पुकारा था। नेक्स्ट दोस्तों 11वां प्रश्न है भिखारियों का राजा। ठीक है, भिखारियों का राजा वह किसके द्वारा कहा गया था? तो भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा गांधी जी को इस उपाधि से संबोधित किया गया था। भिखारियों का राजा पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? 12th जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपिता की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, यानी कि संबोधन करता है वह है कौन है? सुभाष चंद्र बोस है। अब देखिए कब दी गई, समय क्या है? तो देखिए 4 अगस्त 1944 को बोस ने रंगून रेडियो से एक प्रसारण में भावनात्मक अपील में कहा था। जो दोस्तों देखिए 4 अगस्त 1944 जो तारीख भी दी गई है, और जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने
रंगून रेडियो से, ठीक है, रेडियो का क्या नाम है दोस्तों, रंगून रेडियो प्रसारण में भावनात्मक अपील में कहा, भावनात्मक अपील में कहा दोस्तों, क्या कहा, राष्ट्रपिता हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक अपील में यह वाक्य कहा था, लंबा यह जो वाक्य आपको दिख रहा है यह वाक्य है दोस्तों, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। और कहाँ पर कहा था, रंगून रेडियो में कहा था। किस तारीख को कहा था, तो 4 अगस्त 1944 को कहा था कि क्या कहा था, राष्ट्रपिता हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो राष्ट्रपिता उपाधि जो कि किसके द्वारा दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। किसे दी गई थी, महात्मा गांधी को दी गई थी। और कब दी गई थी, तो 4 अगस्त 1944 को कहाँ पर दी गई थी, रंगून रेडियो के एक प्रसारण में दी गई थी। ठीक है दोस्तों, आई होप इससे रिलेटेड आपका कंप्लीटली डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों 13 क्वेश्चन, जो 13 उपाधि है वह है अर्धनग्न फ़कीर। ठीक है, अर्धनग्न फ़कीर किसके द्वारा कहा गया था, तो विंस्टन चर्चिल के द्वारा दोस्तों अर्धनग्न फ़कीर कहा गया था, विंस्टन चर्चिल के द्वारा। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समय क्या है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के लिए इंग्लैंड प्रवास के दौरान दक्षिणपंथी नेता ने सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर के रूप में संबोधित किया था। तो यहाँ पर विंस्टन चर्चिल जो कि कौन से है नेता है, जो कि इंग्लैंड प्रवास के दौरान, तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पंथी नेता जो दक्षिणपंथी नेता हैं उन्होंने सर्वप्रथम गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर से संबोधित किया था। नेक्स्ट है दोस्तों 14th क्वेश्चन, जो है 14 उपाधि है वह स्क्रीन पर है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है दोस्तों, आप नाम से ही समझ गए हैं। देखिए वन मैन बाउंड्री फोर्स जो कि दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दी गई थी। और माउंटबेटन उपाधि देते हुए कहते हैं, यहाँ देते हुए कहे, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी जी ने कर दिखाया था। तो इस प्रकार से दोस्तों वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि जो है दोस्तों वह लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा दी गई थी। और माउंटबेटन उपाधि में उन्होंने क्या कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम अकेले गांधी ने कर दिखाया। तो वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा। नेक्स्ट है दोस्तों महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे बिल्कुल भी आप भूले नहीं और इसे अच्छे से याद रखिएगा। देखिए महात्मा के बारे में जो उपाधि है उसमें कि महात्मा शब्द संस्कृत से लिया गया है। तो किस भाषा से लिया गया है, संस्कृत भाषा से लिया गया है। और इसका मतलब क्या है, महान आत्मा। ठीक है दोस्तों, अगर पूछे क्वेश्चन आ जाए कि अगर महात्मा यानी कि महात्मा शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। और इस शब्द का मतलब क्या है, महान आत्मा इस शब्द का मतलब है। और गांधी जी को पहली बार कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहली बार 1915 में, कब 1915 में राजवेद जीवन राम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। अब देखिए यहाँ पर आपके मन में डाउट रह जाए उसके लिए मैं क्लियर कर दूँ। अगर पेपर में दोस्तों कवि रविंद्रनाथ टैगोर का ऑप्शन आए और राजवेद जीवन राम कालिदास का ऑप्शन नहीं आता है तो आपको केवल कवि रविंद्रनाथ टैगोर ही राइट करना है। वैसे तो यहाँ ऑप्शन राजवेद जीवन दास का आएगा नहीं ऑप्शन, लेकिन फिर भी बाई चांस आता भी है, अगर कवि रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं आता है और इनका आता है तो इस पर राइट कर देना है। और अगर कवि रविंद्रनाथ टैगोर का आता है तो रविंद्रनाथ टैगोर पर आपको राइट कर देना है दोस्तों। तो जो महात्मा की उपाधि है वह कवि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और इसका अर्थ क्या है, महात्मा का अर्थ है महान आत्मा। और यह किस भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारी आज की वीडियो यही समाप्त होती है। दोस्तों आपको कोई भी डाउट रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम आपको देंगे। दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं A to Z एग्जाम्स पर, तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देवे, क्योंकि दोस्तों देखिए इस न केवल सर्वोदय विचार परीक्षा से रिलेटेड बल्कि आगामी जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे वह RPSC के हो, UPSC के हो, साथ ही साथ दोस्तों इस प्रकार के जो क्विज टेस्ट होते हैं और उनसे रिलेटेड भी आपको हर नई अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। शिक्षा विभाग की अपडेट भी मिलती रहेगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।